मोहब्बत के कई अंदाज हैं, मगर सबसे ख़तरनाक अंदाज वही है जो हमारी फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। इस अंदाज से कोई और मुतासिर हो ना हो, देही इलाकों में रहने वाले वो नौजवान ज़रूर मुतासिर होते हैं जिनमें एक साथ जीने और मरने की कस्में खाने के अलावा ना तो ख़ानदानी ऊंच नीच, ना ही तालीम, रोज़गार और ना ही वालिदैन की रजामंदी का ख्याल रखा जाता है। मज़े की बात तो ये है कि इन मौज़ूआत पर आज भी धड़ाधड़ फिल्में और ड्रामे लिखे जा रहे हैं जिन्हें पसंद करने वाले कच्चे जहन हीर रांझा के रिवायती किरदार के असर से बाहर निकल नहीं पाते और इस दौर में भी ऐसे किरदारों को सच्चा साबित करने के लिए अपने जान पर खेल जाते हैं। हमारे मुआशरे में घर से भागकर शादी करने या पसंद की शादी की हमेशा मुखालफत की जाती है। ऐसी शादियां कामयाब हो या नाकाम, मगर लड़की और लड़के का खानदान उनकी हमेशा मुखालफत ही करते हैं। जंग में मोहब्बत की ट्रेन को जब अपनी मंजिल ना मिल सकी तो एक जज्बाती नौजवान ने अजीब व गरीब फैसला किया और उस पर अमल भी कर गुजरा, लेकिन अपने मंसूबे पर अमल करते हुए 2 जिंदगियों के चिराग भी कुल कर बैठा। जंग के कस्बा मोचीवाला के गांव चक नंबर 169 के रहायशी जमील की 18 साल बेटी कमल की दोस्ती गांव के नौजवान शहजाद परवेज के साथ चल रही थी। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर कमल के घर वाले राजी ना हुए और कमल की शादी गांव के ही रहायशी अपने एक रिश्तेदार से तय कर दी। कमल के घर वालों की तरफ से इनकार हुआ और उसका रिश्ता किसी दूसरी जगह तय होने पर शहजाद परवेज बहुत बेचैन था। उसने कमल के साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। उसने एक अहम फैसला कर लिया और कमल के घर जा पहुंचा। वहां क्या हुआ, वो फैसला क्या था जिसकी वजह से 2 जिंदगियां तबाह हो गई। कमल के घर वालों के इनकार पर शहजाद परवेज बहुत मुश्तिल था। वो हर कीमत पर कमल के साथ शादी करना चाहता था। कमल के घर वाले खेतों में बनी हवेली में रहते थे, जबकि शहजाद परवेज गांव में रहता था। एक रात शहजाद परवेज हवेली में जा पहुंचा। कमल एक कमरे में अपनी मां के साथ सो रही थी। शहजाद वहां छुप गया और जैसे ही रात के पिछले पहर कमल की मां बाथरूम गई, वो कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। थोड़ी ही देर में घर यके बाद दिगरे चलने वाली गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सब बेदार हो गए। आवाज कमल के कमरे से आई थी। सब उधर को भागे। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। रोशनदान से देखा तो कमरे में कमल और शहजाद परवेज खून में लथपथ मुर्दा पड़े थे, जिस पर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी गई। ये इस तरह हुआ है कि ये लड़का जो है ये आया है हमारे घर में और हमारी सिस्टर को कत्ल कर दिया है और खुद को भी कत्ल किया है। इसके बाद हमने देखा है और हमारी मम्मा ने भी देखा है, उसने हाल दवाई पाई है और हम सब इकट्ठे हो गए। तो हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है और 15 पे कॉल करके फ़ौरन पुलिस को इत्तला की है, पुलिस को बुलाया है और इन्वेस्टिगेशन वाले भी आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी किया है, सब कुछ किया है। आगे देखेंगे क्या सबूत निकालते हैं क्या, लेकिन हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। कमल और शहजाद परवेज को कैसे गोलियां लगी? क्या ये कत्ल की वारदात थी या कोई और मामला था? आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि कमल और शहजाद परवेज के आपस में मरासिम थे। कमल की शादी और जगह तय होने पर शहजाद ने पहले उसके सर में गोली मारी और फिर अपने सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। आज हमें थाना मोचीवाला में 2 मर्डर्स की इत्तला मिली, तो उस पर पुलिस ने जब रिस्पांस यूनिट पहुंचा मौके पे तो वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ पाई गई थी। एक यंग लड़की है और एक लड़का है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन कॉल करने वाले की तरफ से सामने आई है उसके मुताबिक तो जो ये लड़का है ये इस लड़की के साथ इसके कोई मरासिम्स अलैज हुए हैं और लड़की की चूँकि कहीं शादी और हो रही थी तो उस तैश में आके कह लें या रिएक्शन में आके कह लें तो उसने रात को ये छुपा हुआ था और लड़की की माँ जब वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकली है तो ये कमरे में एंटर हुआ है और इसने कुंडी लगाकर उस लड़की को भी सिर में फायर मारा है और फिर उसके बाद अपने सिर में गोली मार के खुदकुशी की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मामले की मजीद छानबीन की जा रही है कि कहीं ये गैरत के नाम पर कत्ल वाला मामला ना हो। अभी तक की ये स्टोरी जो है वो सामने आई है।
लेकिन इसका हम दूसरा एस्पेक्ट भी देख रहे हैं कि आया ये इसी तरह ही वाक़या हुआ है या कोई इसमें गैरत का एलिमेंट है। तो ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ली है, अभी थोड़ा स्टेज अर्ली है इन्वेस्टिगेशन में, तो इंशाल्लाह होपफुली हम इसकी तह तक पहुँचेंगे। इश्क और मोहब्बत एक जज्बे का नाम है, मगर ये जज्बा जुनून की हद को छूने लगे तो हिमाकत में तब्दील हो जाता है, जिससे बचना ज़रूरी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको खुदकुशी के इस वाक़े के बारे में मज़ीद भी बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि अकल से आरी और जज्बात में घिरा नौजवान अपने साथ एक लड़की की जान भी ले बैठा और उसे सिवाय बदनामी के और कुछ भी ना मिला। देखते हैं कि मकतूल कंवल के बुरसा का इस वाक़े के बारे में क्या कहना है। कमल के बुरसा का कहना है कि एक माह बाद उसकी शादी थी, शहजाद ने उनके घर घुसकर कमल को कत्ल करके खुदकुशी की है। ये हमारे बच्चे की मांग थी, वो हमारी नौ थी, इसकी एक माह के बाद शादी होनी थी और हमने रात को हाल पाई इसकी अम्मी ने। हम 300 गज दूर सुते थे, उठ के गया उठे जाके देखा था ये वाक़या पहले हुआ था। हमने दरवाज़ा खोल के देखा और उस बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। मकतूला के भाई का कहना है कि वो सब सो रहे थे, फायरिंग की आवाज़ सुनकर उठे और जब मामला इल्म में आया तो फौरी पुलिस को इत्तला कर दी थी। मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवरी करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ गन्ने वाला। मैं मिल से 2 रात का थका हुआ था, 2 रात का मुझे नींद था। मैं आकर सो गया हूँ, शाम को खाना खाया और सो गया हूँ। मुझे उसके बाद मैं सो गया हूँ, मुझे नहीं पता बाद में दूसरे घर वाले सो गए हैं। रात के तकरीबन 11:15 का टाइम था कि मेरी मम्मा ने हाल दवाई पहनी है। मैं उठ गया हूँ, बाहर निकला हूँ तो उसने कहा है कि अंदर तुम्हारी सिस्टर को भी उसने मार दिया है और ख़ुद को भी मार दिया है। मैंने ये जब सुना है तो फिर 15 के कॉल की है, 15 पे कॉल करके दरवाज़ा बंद कर दिया है। किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, हथियार भी था, सब कुछ था, किसी चीज़ को भी नहीं हाथ लगाया। सब कुछ इन्वेस्टिगेशन वालों ने किया, डीएसपी साहब भी आए हुए थे, पुलिस भी सब गठित थी। यही है सब। पुलिस हुकाम का कहना है कि बुरसा के बयानात की रोशनी में तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। दोनों की लाशें बुरसा के हवाले कर दी गयी, जिन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, झंग। मोहब्बत के नाम पर लड़कपन से जवानी में कदम रखने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां आपस में दोस्ती करते हैं और फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद और नापसंद का फैसला कर लेते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अपने ताल्लुकात को शादी में तब्दील कर लिया जाए, जिसमें कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ नाकाम रहते हैं, जिसका अंजाम आप इससे कबल देख चुके हैं। लेकिन ऐसी शादीशुदा मर्द और ख़वातीन जिनके बच्चे भी हों यही कुछ करने लगे हैं तो उसके मज़ीद बुरे नताइज सामने आते हैं। खारिया के थाना ककराली में शादीशुदा खातून और शादीशुदा मर्द भी एक दूसरे के साथ दोस्ती कर बैठे, लेकिन इस दोस्ती का नतीजा भी कुछ अच्छा नहीं निकला। पीर खराना गांव तहसील खारिया की हदूद में आता है और ये थाना ककराली का इलाका है। ये छोटा सा गांव है जो कश्मीर के बॉर्डर के पास है। पिंडी भटिया की रहायशी नाजिया की शादी 15 साल कबल पीर खराना के रहायशी कैसर से हुई थी, जिनके 3 बच्चे हैं। ये मौजिया पीर खराना है, इलाका थाना ककराली तहसील खारिया का, जहाँ पे ये कत्ल का वाकया रूनुमा हुआ। पीर खराना जो गाँव है ये ककराली थाने का है और तकरीबन ये आज़ाद कश्मीर के पास चला जाता है। ये एरिया एक छोटा सा गांव है जिसकी तंग सी गलियों में ये 2 घर जो हैं वो आमने सामने जो 2 फैमिलियां रहती थी। नाजिया बीबी इस पिंडी भटिया की रहने वाली है, जिसकी शादी कैसर अब्बास के साथ आज से 15 साल पहले होती है, जिसके 3 बच्चे हैं।
कैसर पहले शहर में रहता था, लेकिन चंद साल कबल वो अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ पीर खुराना मुंतकिल हो गया, जहाँ भी वो शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में खाने पकाने का काम करता था। ये अपने खामन के साथ पहले शहर में रहती थी, फिर ये अपने जो आबाई गाँव में पीर खुराना शिफ्ट हो जाते हैं। कैसर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, जिसका वालिद पहले फौत हो चुका है और वालदा हयात है। अपनी वालदा, बीवी और 3 बच्चों के साथ ही अपने गांव में चंद साल कबल रहायश पजीर हो जाता है। कैसर अमूमन जो देगें पकाना, फंक्शन पे, मुख्तलिफ मौके पे इसने ये काम रखा हुआ था कि अपनी देगें पका के वो रोज़गार चलाता था। कैसर जहां रहता था वो तंग गलियों का पुराना सा गांव है। उसके सामने वाले घर में सज्जाद नामी शख्स रहता था, जिसकी बीवी शाहीन के साथ उसके ताल्लुकात थे। इस बारे में उसके खानदान और पूरे गांव को इल्म हो गया, लेकिन समझाने के बावजूद उन्होंने किसी की बात ना मानी। कैसर के सामने वाले घर में सज्जाद नामी शख्स रहता था। सज्जाद शुरू ही से इसी गांव में रह रहा था और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी बीवी शाहीन भी एक अच्छे घराने से थी, लेकिन कैसर के सज्जाद की बीवी शाहीन के साथ ताल्लुकात कायम हो गए। इसी दौरान कैसर के अपने सामने वाले घर में रह सज्जाद नामी शख्स की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल कर लेता है। आस्ता आस्ता ये बात गांव के लोगों को और दोनों घर के बड़ों को, खानदान को पता चल जाती है। कैसर और शाहीन के ताल्लुकात का पहले गांव के लोगों को पता लगा और फिर दोनों के घरों में भी इनके ताल्लुकात के हवाले से झगड़े शुरू हो गए। कैसर और शाहीन को खानदान और गांव के बड़ों ने मुतअद्दिद बार समझाया कि वो दोनों शादीशुदा हैं, ये काम ना करें, लेकिन वो बाज ना आए और ये सिलसिला चलता रहा, जिस पर ये दोनों खानदानों के आपस में तनाव पैदा होता है और मामलात जो हैं वो घर के और ख़ानदान के और गांव के मुअज़्ज़िन के पास जाते हैं, जो इन दोनों को समझाते हैं। सज्जाद की बीवी मुसम्मात शाहीन, उसको भी समझाया जाता है और कैसर को भी समझाया जाता है कि आप दोनों शादीशुदा हैं और अपने अपने घर वाले हैं, खुदारा अपने घर को देखें और इन चीज़ों से ये बाज रहें ताकि दोनों घर जो हैं पुरअमन अपने अपने रहें। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, बावजूद समझाने बुझाने के, एक दूसरे को बताने के, ख़ानदान को पता होने के बावजूद ये लोग बाज ना आए। एक रोज कैसर मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। गली में बारिश की वजह से पानी खड़ा था। मोटरसाइकिल गुजरने की वजह से सज्जाद पर पानी के छींटे पड़े तो तक कलामी हो गई। कैसर ने बरमला कहा कि वो उसकी बीवी को भगा कर ले जाएगा। फिर वही हुआ जो इस तरह के मामलात में होता है। थाना किकराली पुलिस को इत्तला मिली कि पीर खुराना में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाला कैसर था और साथ उसकी मां को भी कत्ल कर दिया गया है। 10/9/19 को सुबह जब हमें इत्तला मिलती है कि पीर खुराना में कत्ल हो गया, हम मौका पे जब पहुंचते हैं तो एक नौजवान की लाश जो है वो सेल में पड़ी है और जब पता चला कि ये कैसर है तो हमने फौरी तौर पर मुलजमान का भी पता किया। जो सामने घर था वहाँ पे जो ताले लग चुके थे, उनकी खवातीन भी, बच्चे भी, तमाम लोग घरों से जा चुके थे। पुलिस ने मौके से हालात मालूम किए तो ये बात सामने आई कि चंद दिन पहले कैसर मोटरसाइकिल पर जा रहा था जबकि सज्जाद पैदल था। मोटरसाइकिल की वजह से सज्जाद पर पानी के छींटे पड़े और दोनों में तल्ख कलामी हुई तो कैसर ने सज्जाद को उसकी बीवी के ताने देना शुरू कर दिए। गाँव के मुअज़्ज़िन जो थे वो सब लोग इकट्ठे थे, जो कि वाक़या सुबह 7 बजे पेश आया था। तो हमने जब तमाम हालात जाने तो पता चला कि चंद योम पहले इस वाक़या से गली में गुजरते हुए, जो कि तंग गली थी, मोटरसाइकिल पे गुजरते हुए कैसर मोटरसाइकिल चला के जा रहा था और साजिद जो है वो पैदल आ रहा था। उसके जब मोटरसाइकिल गुजारा तो चंद छींटें पड़े तो जिस पे उनकी तकरार हुई, जहाँ पे कैसर ने ताना दिया कि मैं तुम्हारी बीवी को भी भगा के ले जाऊं। सज्जाद ने इन तानों के बाद कैसर को कत्ल करने की ठान ली और पिस्तौल खरीद लिया। फिर कैसर को उसके दरवाजे पर गोलियां मारी। उसको बचाने के लिए उसकी मां आई तो उसे भी कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद सज्जाद और उसके भाई फरार हो गए। सज्जाद ने कत्ल की वारदात करने के बाद शाहीन को भी तलाक दे दी। ये काम वो कत्ल से पहले भी कर सकता था। पुलिस ने सज्जाद और उसके भाइयों को गिरफ्तार किया
तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। उसने अपने दिन में प्लान कर लिया कि मैंने इसको कत्ल कर देना है, ये मेरी इज्जत के साथ खेलता है। और आखिर उसने एक पिस्तौल भी खरीद लिया और 10 तारीख को उसने सुबह 7 बजे जब ये कैसर अपने घर से अपने काम के लिए निकला, क्योंकि उस दिन 10वीं मुहर्रम के हवाले से भी उसने अपने देगे वगैरह गाँव में पकानी थी और मुख्तलिफ उसके पास काम था। जो ही जब अपने घर से निकला तो सामने दरवाज़ा खुला था जिसमें से सजाद अपने घर के अंदर बैठा देख रहा था, जो फौरी तौर पे उठा और उसने मकतूल पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर उसकी वालदा अंदर से निकली और कैसर को बचाने की कोशिश की, और जब सामने आ गई तो जिस सजाद के सर पे खून सवार था, जिसने मुसलसल फायरिंग की और जो उसकी वालदा को भी गोलियां लगी, जो बाद में अस्पताल में जाके उसकी भी डेथ हो गई। तीसरे दिन हमने तीनों मुल्ज़मान जो नामज़द FIR थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया और मुलज़म सजाद के पास से हमने पिस्टल 30 बोर बरामद किया। कैसर ने और शाहीन ने शादीशुदा होने के बावजूद गलत रास्ता इख्तियार किया और मना करने के बावजूद बाज न आए। इन दोनों की वजह से न सिर्फ 2 इंसान मौत के घाट उतार दिए गए, बल्कि कई खानदानों को भी तकलीफ में धकेल दिया गया। ये कहानी इबरत है उन लोगों के लिए जो हदूद से तजावुज करते हैं या अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा खारियां। एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात ही बेहतर मुस्तकबिल की जमानत होते हैं, मगर मोहल्ले में रहने वाले जब हद से बढ़ते हैं तो अपने साथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह कर लेते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।